back to my channel Live with Aisha and welcome to another video. I hope you all guys are doing well and yes I am also fine. So I'm going to share stocking net flower. So उसके लिए जो हमें मटेरियल चाहिए सबसे पहले वो देख लेते हैं. सीजर आप लोगों को चाहिए है, आप लोग ये वाली सीजर भी ले सकते हैं, इज द मोस्ट टाइनियस्ट सीजर. आप लोग ये वाली सीजर भी ले सकते हैं, आप लोग ये वाली सीजर भी ले सकते हैं. सो मैं ये तीनों रखी हुई हैं बिकॉज कभी कभार होता है कि एक चीज़ से काम नहीं हो रहा होता तो मैं कर लेती हूँ. ठीक है. उसके बाद आपको चाहिए फ्लोरल टेप. आप मार्केट में जाएंगे इजीली उनको कहें कि हमें स्टॉकिंग फ्लावर के लिए फ्लोरल टेप चाहिए. मैं साइड पर लिख भी दूंगी इसका नेम. आप लोग उनसे कहें वो आप लोगों को दे देंगे. ऐसी कोई एक फ्लोरल टेप ले लीजिए. इसमें दो कलर्स आते हैं, एक ये कलर है एक डार्क ग्रीन है. आई प्रेफर द लाइट वन बिकॉज इससे जो हमारी होती है ना वो ब्रांच वो ज़रा खूबसूरत लगती है. इन केस आपकी जो टेप है वैसे तो ये चिपक जाती है. इन केस अगर नहीं चिपक रही तो उसके लिए शेरी की वाइट ग्लू, क्राफ्ट ग्लू. इसके अलावा हमें चाहिए एक धागा, किसी भी कलर का ले लीजिए क्योंकि नज़र तो आने वाला नहीं है, बस हमने इसको बांधना होता है तो उसके लिए चाहिए. पॉलन्स चाहिए हमें. इस तरह के ये पॉलन्स होते हैं, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है. इसमें बहुत से कलर्स लाइक डिफरेंट कलर्स मिलते होते हैं. आप लोग जिस भी कलर की लेना चाहिए ले सकते हैं. मैंने सिल्वर रखे हुए हैं अपने पास. इसके अलावा हमें ये वायर्स चाहिए हैं जिनके इस तरह से एक पैकेट बनकर आता है जिसमें तकरीबन 10 वायर होती हैं. सो ये इस तरह की एक सिंगल में वायर आप लोगों को निकाल के दिखा देती हूँ. इस तरह की वायर होती है. सो ये एक आपको पैकेट चाहिए होगा एक स्टेम एक ब्रांच बनाने के लिए, मैं सबसे पहले बता दूँ. उसके अलावा आप लोगों को इस तरह का कोई भी सांचा टाइप चीज़ ले लीजिए. मैंने इस तरह की एक राउंड ली है जिसके ऊपर इसको बना सकूँ. जो पेटल होगी उसको बनाने के लिए इस तरह की चीज़ ले ली है. इसके अलावा हमें स्टॉकिंग नेट चाहिए है डिफरेंट कलर्स में. आप लोग ये देख सकते हैं मैंने काफ़ी डिफरेंट कलर्स की रखी हुई. आप लोग अपनी मर्जी से जौन सा भी कलर लेना चाहे ले सकते हैं. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. चीज़ों के नेम्स में उनके साथ साथ राइट करती जाऊँगी, आप लोगों को ईजीली होगा. सो लेट्स स्टार्ट. ओके सो गाइस स्टार्ट करते हैं. पहली पेटल बनाने के लिए हमने सिंपली एक ये वायर ले लेनी है. ठीक है. आप इसको करना क्या है, आपने ये वायर ले लीजिए और ये इस तरह की कोई भी गोल चीज़ ले लीजिए जिसके ऊपर आप इसको राउंडली कर सकें. एक साइड पर रख के इसको यूँ आपने लाना है और दूसरी साइड पर रख के इस तरह से इन दोनों को ज्वाइन करना है. ठीक है. इस तरह ज्वाइन करते हुए इसको घुमाना है जैसे एक चीज़ को गिरा लग जाती है. इस तरह से आप बैक टू बैक घुमाते चाहे इधर से पकड़ के ध्यान से बिकॉज इसका जो कॉर्नर होता है वो बड़ा तीखा होता है. ठीक है. इस तरह से ये आपका एक शेप में आ जाएगा. इसको अब इसके ऊपर से उतार लेते हैं. ठीक है. यानी कि इस तरह से राउंड शेप में आ जाए लाइक दिस. ठीक है. इस तरह से राउंड शेप में आ जाएगा. अब हम इसको यहाँ से काट लेंगे यूँ. इसी तरह से मैंने ये बाकी पे बनाए हुए हैं. लाइक एक और बनाना है वो मैं आपको बना के दिखाती हूँ अभी. ओके सो गाइस इस तरह से आपने ये रिंग्स बना लेने हैं. ठीक है. आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा. अब आप लोगों ने कोई भी कलर लेना है. मैं ये वाला कलर ले रही हूँ नेट का. ठीक है. ये कलर आप ले लेना है. इस नेट के कलर को सिंपली आप खोल लें. पहले तो इसका ये जो बना होगा रिंग सा, इस रिंग को खोलते हुए आपने सिंपली इसका एक कॉर्नर पकड़ें. ठीक है. और इसको आपने अपने रिंग के ऊपर लाइक इस तरह से रिंग में डालना है और यूँ इसको शेप दे देनी है. इसको जितना खींच सके इतना भी मत खींचेगा कि ये फट जाए, इतना भी ज़्यादा मत लूज रखिएगा कि ये बिल्कुल भी ना टाइट हो सके. इस तरह से करने के बाद आपने धागा लेना है. ये धागा ले लें. धागे के एक कॉर्नर पकड़ें और इस तरह से उसके ऊपर सिंपली लपेट दें. आई होप आप लोगों को चक्कर नहीं आ रहे होंगे ये स्टेप देख के. इस तरह से टाइट कर लें. उसके बाद इधर से इन दोनों को काट लें. ठीक है. और फिर ये जो आपका नेट का ये हिस्सा है इसको भी काट लें. ठीक है. आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा गाइस. बिल्कुल भी मुश्किल स्टेप नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इंजॉयबल और इजी स्टेप्स हैं. इस तरह से कर लें. मैं आप लोगों को एक और बना कर दिखा देती हूँ फटाफट से ताकि किसी की कोई जो क्लियर नहीं होगी चीज़ वो भी हो जाए. इस तरह से आपने इसको सिंपली बना लेना है. ठीक है. इस तरह से. अच्छा जी गाइस अब हमें इन तीनों पेटल्स को शेप देनी है. आपने सिंपली क्या करना है, इस तरह से पेटल को पकड़ें. ठीक है. इस तरह से बीच में फिंगर रखें और इसको यूँ ज्वाइन कर दें इस तरह. ठीक है. लाइक इस तरह से हो जाए. यूँ फिंगर रखिए. इस पर करके दिखाती हूँ. यूँ फिंगर रखिए बीच में बिल्कुल मिड में और इसको यूँ कर दें लाइक दिस. ठीक है. इस तरह करने के बाद इसकी ये चीज़ यूँ करेंगे तो ये एक पेटल बन जाएगी. लाइक यूँ कर दें बाद में. ठीक है. इस तरह से. उसके बाद सेम एज इट इज़ इसको
इस तरह रखना है फिंगर को बीच में, दोनों साइड्स वाली फिंगर्स से इस तरह करके, और इसको बैक से यूँ कर देना है। इसको थोड़ा सा और करेंगे बिकॉज अच्छी तरह से नहीं हुआ। इस तरह आगे से कुछ ये इस तरह से लगेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इस तरह के जो आपके पॉलन्स हैं वो ले लेने हैं। मैं ले रही हूँ 4 इसके जो छोटे छोटे से आपको नज़र आ रहे हैं, ये यूँ ज्वाइन कर लें, इनको इस तरह से आप कर लें, ठीक है। 4 हो गए, ठीक है। धागा अपने पास रखिएगा, एक इस तरह से आपने इसमें। अच्छा जी गाइस, लोगों के लिए, मेरे लिए लाइक इजी है, मैं तीनों पेटल्स को एक साथ रख के इन पोलन्स को जोड़ूं, लेकिन मैं लोगों के लिए बता रही हूँ कि आप लोग पोलन्स एक पेटल में रखें और उसको धागे के साथ पहले इस तरह से इसके साथ जोड़ लें, ताकि पोलन्स बार बार निकल जाते हैं। पेटल्स का तो कोई इशू होता ही नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद आपने इस तरह से ये रखा दूसरी पेटल, उसके बाद ये आपने रखी तीसरी पेटल, ठीक है। ये यहाँ पे रख के आपने यही धागा अगेन घुमा दिया। शिट, धागा भी नीचे गिर गया हमारा। इस तरह से धागा घुमा दिया आपने, ठीक है, बैक टू बैक। लें जी, ये हो गया तैयार। यहाँ से काट दें धागे को। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको, इसकी पेटल्स को अरेंज कर लें इस तरह से। ये देखिए जी, पेटल्स अरेंज कर लें, इसको बाहर निकाल लें ज़रा सा। इस तरह हो गई है, इस तरह से ये हो गई अरेंज, ठीक है। पेटल्स भी अरेंज हो गई। इसको थोड़ा सा यूँ कर लें, इसको यूँ कर लें, इसको यूँ कर लें, और दैट्स इट, ठीक है। पेटल्स होगी आपकी अरेंज। अब आपने क्या करना है, अब आपने सिंपली टेप लेनी है आपकी जो भी मौजूद थी आप लोगों के पास, जिसकी आपने कलर की ली थी, डार्क ग्रीन या लाइट ग्रीन की। उसका एक कॉर्नर लें, लाइक इस साइड से मैं काम कर रही थी ऑलरेडी, मेरी टेप के हालात काफ़ी पतले हुए हैं, और इसके ऊपर यूँ लपेटना शुरू कर दें लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। बहुत ज़्यादा लंबी इसकी ना बनाएं, बेशक ब्रांच फ्लावर की कोई इशू नहीं है, तो जिस पे आप लगाएंगे ऑलरेडी वो इतना बड़ा होगा, इतना ज़बरदस्त होगा कि इसकी लंबी होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये लग गई। इस तरह से सिंपली आपने इसको उतारा। अब आप एक दफ़ा दोबारा देख लें, अगर पेटल ख़राब हो गई हैं तो पेटल्स को रीअरेंज कर लें लाइक दिस, ठीक है जी। ये बन गया हमारा फ्लावर, रेडी हो गया। अच्छा जी गाइस, अब आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने सारे फ्लावर्स रेडी कर लिए थे। मैंने ये 7 बनाए हैं एक ब्रांच के लिए। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। अब आप लोगों को बनानी है इसके लिए पेटल्स, लाइक जो आप लोग इसके साथ लीव्स की सूरत में लगाएंगे। उसके लिए भी आपको सिंपली एक ऐसा ही आप लोगों को रोल बना लेना है, लाइक इस तरह से जैसे हम लोगों ने पहले बनाया था। इसको मैं आपको करीब से बता देती हूँ। इस तरह से आपने सिंपली क्या करना है, एक वायर लेनी है। वायर को इस तरह से किसी बॉटल के ऊपर आपने यूँ घुमाया लाइक दिस, घुमाते गए और ये हो गया टाइट। यहाँ से इसको काट दिया फ्रॉम दैट पॉइंट, ठीक है, और इसको कर दिया रिमूव। इसी तरह से आपने इसके ऊपर, अब मैं ग्रीन कलर का ले रही हूँ। आप, मेरे पास पैरेट है, आप लोग चाहें आप लोग डार्क ग्रीन भी ले लें, लेकिन जो डार्क ग्रीन जो है ना तो अवेलेबल था और ना ही मुझे इतना कोई ख़ास पसंद था, तो मैंने इसलिए भी नहीं लिया। आपने डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन या डार्क ग्रीन कलर लिया, उसको आपने इसी तरह से इसके ऊपर फिक्स किया, जिस तरह से आपने दूसरी के लिए किया था, एंड देयर वी गो, ठीक है। सिंपली वही अगेन एंड अगेन प्रोसीजर है। अच्छा जी, अब इसको शेप भी मैं बिल्कुल सेम दे रही हूँ, इसी तरह से रख के, और इसको मैंने थोड़ा सा इसको बस पतला रखना है, इस तरह से इसको कर दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब मैंने 9 पेटल्स और 7 फ्लावर्स बना लिए, इसको साइड पे कर देते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि था इसके लिए एक ब्रांच बनाना, जिसके लिए पूरी आपने एक वायर ले लेनी है और उसको सिंपली आपने यूँ दबाते हुए एक साथ इकट्ठा कर लेना है, ठीक है। इस तरह जब हो जाएगी, आपने सिंपली आपकी जो फ्लोरल टेप है उस फ्लोरल टेप को लें, ठीक है। इसको पहले तो मैं यहाँ से कट कर लेती हूँ ताकि बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो। इस तरह से आपने इसके ऊपर इसको लगाना शुरू करना है, यूँ इस तरह से, ठीक है, फ्रॉम द, अच्छा जी, इस तरह से आपने इसको चिपकाना स्टार्ट करना है, इस तरह से, लाइक आपने उसके ऊपर रोल। पहला कोट जो है वो बेशक थोड़ा सा डिस्टर्ब हो, जैसे मेरा चल रहा है, लेकिन सेकंड कोट हम इसका बेहतरीन कर लेते होते हैं, उसकी टेंशन नहीं लेनी आपने, बिकॉज सेकंड कोट पर इसको संभालना इजी होता है, अभी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। इस तरह से आपने सिंपली इसके ऊपर करना स्टार्ट कर देना है लाइक दिस, ठीक है, यूँ करते जाए, ठीक है। ऊपर से घुमाते जाएं, टेप को साथ साथ रखते जाएं और ऊपर वाली जगह को घुमाते जाएं और ऊपर ऊपर करते जाएं
ठीक है। नीचे से पेटल आती जाए लाइक ये जो वायर, और ऊपर नीचे वाली जो है ऊपर आती जाए, ऊपर वाली ऊपर जाती जाए लाइक दिस, इस तरह से। ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है मेरी तो, ये देखें बस इतनी सी लग रही है। आखिरी इसका स्टेप है वो इसके साथ फ्लावर्स और पेटल्स को जोड़ना है, दैट्स इट। इसी तरह से मैं इसका सेकंड कोट भी कंप्लीट करके आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा जी, मुझे अब ये जो है ये थोड़ी पतली लग रही है, तो मैं क्या कर रही हूँ कि मैं अपनी तीसरी जो ये इसकी है, यानी कि एक वायर का जो हाफ हिस्सा है ना उसको अगेन रख कर तो मैं इस पर कर रही हूँ। मैंने ये इसलिए बताया ताकि अगर आप लोगों को भी पतला लगे तो आप लोग इस तरह से इसके साथ दो ज्वाइन कर लें, डबल इसका कर लें या फिर सिंगल ज्वाइन कर लें, लाइक आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके ऊपर मैंने पहले तो 1.5 जो वायर थी वो लगाई है और साथ में इस टेप की मैंने डबल कोट लगाया, ठीक है। अब हमने सिंपली क्या करना है, हमने अपनी पहला फ्लावर लेना है और उसको यहाँ पर यूँ लगाना है, ठीक है। अब आप लोगों ने फ्लावर्स और हर चीज़ को खुद मैनेज करना है कि आप लोग कितना कितना लगाएंगे तो वो अच्छा लगेगा, कितने डिस्टेंस पर लगेगा। तो क्योंकि आपके चूँकि जो चीज़ आप खुद बना रहे होते हैं उसका हिसाब और होता है और हमारी चीज़ का और होता है जो आप लोगों को वीडियो पे दिखा रहे होते हैं। क्योंकि जब मैं भी वीडियो पर किसी की वीडियो से देख के बनाती होती थी तो मुझे हमेशा अपने और उनकी वीडियो में थोड़े से चेंजेस लाने पड़ते थे। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारा और वीडियो वालों का थोड़ा सा चेंज चल रहा होता है सिस्टम, ठीक है ना। तो आपने पहला फ्लावर इसके ऊपर यूँ रखना है, ठीक है। फोकस हो ही नहीं रहा, हो गया। तो इस तरह से आपने रखना है और इसी टेप के साथ आपने इसको ज्वाइन करते जाना है। अगर किसी को लगता है कि टेप के साथ वो नहीं संभाल पाएगा तो पहले धागा ले लें, धागे के साथ इसको लगाएं, फिर इसको टेप के साथ लगा लें। लेकिन टेप के साथ इतना नाइसली ये जुड़ जाएगा। मैंने बिल्कुल भी कोई भी वाइट ग्लू नहीं यूज़ की, सिंपली टेप के साथ ही कर रही हूँ मैं तो तब से काम, और इतना ज़बरदस्त हो रहा है काम, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, ठीक है। अगेन मैं आप लोगों को बता देती हूँ, यूँ आप लोगों ने रखना है। ये टेप ली, इसके टेप को कोने को यूँ किया और फिर आपने इसको गोल गोल इसके ऊपर घुमा दिया, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। सो या दिस लुक्स लाइक दिस। अब यहाँ से टेप उतारी, साथ ही आपने एक पेटल ली, वो रखी, उसको भी लगा दिया। पेटल को अब आपने इस तरह से वाइट के बीच में यूँ ले लेना है, ठीक है, ताकि पेटल जो है वो बीच में कवर हो जाए, बीच में घुस जाए उसके। फूल तो ऑब्वियसली हम लोग नहीं लगाएंगे, उसको तो हम सेपरेटली अटैच करने वाला सीन करेंगे, लेकिन आपने पेटल को इस तरह से लगाना है, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो कोई धागा हो, कोई चीज़ हो, तो वो आप लोग साथ साथ कट करते जाएं। ये ठीक है, इसी तरह से ये देखिए, ठीक है। इसी तरह से थोड़े से डिस्टेंस पे मैं अगेन फ्लावर लगा रही हूँ, लाइक यहाँ पे एक फ्लावर लगा रही हूँ। अब मैं इसको भी इसी तरह से अटैच कर रही हूँ। कहाँ जा रही हो, इस तरह से। अच्छा यार, मुझे जो है ना छोटी छोटी चीज़ों को मैनेज करना बहुत मुश्किल लगता है। अब ये जो 3 सीज़र्स हैं इनका सीन आपको बता देती हूँ। जो सबसे पहले छोटी सीज़र हम लोग देख रहे थे उसको मैंने आप लोगों को क्यों कहा था, बिकॉज इसमें जो धागे होते हैं अक्सर वो हम लोग इतना करीब से रख के काटना चाह रहे होते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि हमारा काम भी हो जाए और हमें ज़्यादा मशक्क़त भी ना करनी पड़े, तो वो फिर इस तरह की छोटी छोटी सीज़र से ही होता है, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई मुश्किल ना हो तो आप लोग बड़ी सीज़र ले लें। अगर आप लोगों को उससे कोई मुश्किल हो रही है तो फिर आप ये मीडियम साइज़ की सीज़र यूज़ कर सकते हैं। इससे छोटी भी सीज़र आती है लेकिन मैं यूज़ नहीं करती। इस तरह से करने के बाद आपने एक और पेटल ली। अब पेटल को हमने इस तरह से जोड़ना है कि ये अब इस साइड के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर लगे, लाइक यहाँ पे, और फ्लावर की पेटल्स के दरमियान में आई। इसको खोला, इसमें यूँ लगा। अब देखिए इधर से जो फ्लावर्स की पेटल्स हैं इनके दरमियान, लाइक यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लगा के इसके ऊपर यूँ टेप घुमा देंगे। सिंपली ऐसे टेप घुमा दें, ठीक है। कहीं कहीं पे आप 2 पेटल्स भी लगाएं, कोई मसला नहीं है, अच्छी लगेंगी। जैसे मैं यहाँ पे एक और पेटल लगाने लगी हूँ, ये नहीं लगाती, ये वाली लगाती है, ये ज़रा खुली खुली बनी हुई है। तो इस तरह से आपने एक और पेटल लगा दी इसके ऊपर सिंपली। ये आप पे डिपेंड कर रहा है आप लोग कैसे काम कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे, किस तरह से रख के कर रहे हैं, कलर्स की स्कीम क्या ले रहे हैं। सबसे बड़ा काम जो होता है इस काम में कलर्स की स्कीम है। जितनी ज़बरदस्त स्कीम है ना कलर्स की, उतना ज़बरदस्त काम होता है।
सो कलर्स की स्कीम हमेशा ज़बरदस्त रखें, ठीक है। ये देखें, यानी कि मैंने 7 फूल बनाए थे ना, तो अब मैं इसको इसी तरह से इसके ऊपर लगाती जाऊंगी, ठीक है। अभी ये कुछ हमने डिफरेंस पर लगाए, तीसरे के बाद चौथा मैं ज़्यादा डिफरेंस पर नहीं लगा रही, ठीक है। ये मैं आप लोगों को अभी बता दूं, फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपने कर लिया, ठीक हो गया। अब जो कि चौथा फूल है इसको भी लगा देते हैं और पेटल बाद में लगा लेंगे इस तरह से। अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर, लाइक यहाँ लगाऊंगी मैं चौथा फूल, ठीक है जी। और ये देखिए, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त डेकोरेशन बन जाती है। आप लोग अपने रूम्स में वासेस में डाल के रखें, इतनी खूबसूरत ये लगते हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती गाइस, सीरियसली बहुत खूबसूरत लगते हैं। अब आप लोगों को यहाँ पे थोड़ी सी मुझे जगह कुछ ना अनफिल सी नज़र आ रही है, तो मैं यहाँ पर भी एक ये ग्रीन कलर की पेटल लगा रही हूँ, ठीक है। मुझे जगह थोड़ी अनफिल लग रही थी, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर भी लगा के तो ज़रा काम प्यारा कर लेते, नाइस कर लेते। तो यहाँ पर लगानी थोड़ी सी मुश्किल है बिकॉज़ वो पीछे फूल भी है। सो ये देखिए इस तरह से, ये लीजिए, ये हो गया हमारी एक और पेटल लग गई। खींच लेती हूँ, जुड़ जाए अच्छे से। मेरी टेप बहुत बर्बाद होती है गाइस बिकॉज़ मैं बहुत रफली काम करती हूँ, नॉर्मली मैं बहुत रफली काम करती हूँ। अब ये देखिए इस तरह से ये लग गए। अब आपने इसी के नीचे और लगाते जाना है फूल। लाइक अब इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पर लगा रही हूँ मैं, यहाँ पे एक और फूल लगा रही हूँ। इससे पहले मैं पेटल्स लगा लेती हूँ थोड़ी सी और। सॉरी कैमरा हिल गया मेरा, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस थिंग, फॉर दिस डिस्टर्बेंस गाइस। ये पेटल लें, ठीक है। इस पेटल को अब आप मैं यहाँ पर रख के लगा रही हूँ, ठीक है। मैं अब रैंडम लगाऊंगी बिकॉज इस पर रैंडम काम अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा प्रॉपर करके काम जो है वो इतना सूटेबल नहीं होता जितना रैंडम खूबसूरत लगता है। तो ये रैंडमली इसके ऊपर हमने एक पेटल लगा दी है, ठीक है जी। इस तरह से पूरी तरह कवर कर दिया। ये भी नहीं हुई पूरी तरह कवर, लंबी थी। चलिए जी, ये हो गई पूरी तरह कवर। उसके बाद अब बारी आती है हमारी फ्लावर की, जो कि है यहाँ पे इसको लगाऊंगी। थोड़ा सा ऑपोजिट रखिए, यहाँ पे लगाती हूँ, ठीक है जी। थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, इसके ऊपर ज़्यादा ही चढ़ा हुआ है यहाँ पे, इस तरह से लाइक ओके। सो गाइस इस तरह से मैंने लास्ट फ्लावर भी अटैच कर दिया, लास्ट पेटल भी अटैच करके इसको कंप्लीट कर दिया। ये कुछ इस तरह का अब नज़र आ रहा है। होप आप लोगों को खूबसूरत लगा होगा, अच्छा लगा होगा। और इसके कलर्स आप लोग क्रीप से देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और आई होप आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को ये फ्लावर, ये क्रिएटिव काम कैसा लगा। Thank you for watching this video. Like, share, subscribe to my channel. Don't forget to follow me on Instagram and don't forget to press the bell icon so you guys can get notification of any video. Thank you for watching for this video. Allah Hafiz everyone.